दोस्त, जब भी वीकली ओपी 360 वेबिनार होने को रहता है, उसे कई सारे जरियों से खूब प्रमोट किया जाता है, जिससे कि हर बार यही लगता है कि शायद इस बार मिस्टर एस के द्वारा जरूर कोई गुड न्यूज मिलेगा, जरूर कोई एक्साइटिंग अपडेट्स मिलेगा। और अनगिनत बार हमें मिस्टर एस के द्वारा गुड न्यूज मिले भी हैं, एक्साइटिंग अपडेट्स जरूर मिला है, बहुत सारे अनाउंसमेंट भी हुए हैं, बट अभी तक उनके द्वारा तय किए गए समय सीमा के अंदर कुछ भी खास नहीं हो सका है। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के पैनिक होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। एक तो जल्दी कोई गुड न्यूज या एक्साइटिंग अपडेट्स मिलता नहीं है, और अगर कभी मिल भी गया तो वैसा कुछ होता नहीं है। सबसे अधिक यही सब बातें अधिकतर लोगों को परेशान किए हुए हैं, उन्हें दुविधा में डाले हुए है। सही मायने में अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर एक तरह का डर और भय व्याप्त है अपनी सफलता को लेकर। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के कार्यकलापों को देखते हुए अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ऑन पैसिव से हमारी जिंदगी बदलना एंड हमारे सारे जो सपनों का पूरा होना और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना तो बड़ी दूर की बातें लग रही हैं। हमने जितना पे कर दिया है कंपनी को फाउंडरशिप एंड पैकेज के लिए, अगर उतना भी हमें कंपनी से मिल जाता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। कोई माने या ना माने ये अलग बात है, बट यह हकीकत है कि ऑन पैसिव को लेकर या इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर जिस कदर सालों पहले दीवानगी थी लोगों के अंदर, जो जोशो जुनून और उत्साह पहले था लोगों के अंदर, आज वह दूर दूर तक भी कहीं दिखाई नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं ऑन पैसिव के, जो कि 6 महीने या साल भर पहले या 2 साल पहले सिर्फ ऑन पैसिव ही या मिस्टर एस के ही गुणगान करने में लगे रहते थे। ऑन पैसिव के अलावा वे किसी अदर कॉन्सेप्ट को सुनना भी पसंद नहीं करते थे। अब वे ऑन पैसिव के कार्यकलापों को देखते हुए, कथनी एंड करनी में फर्क को देखते हुए थक हार के, नाउमीद होके अदर कॉन्सेप्ट की ओर रुख करने लगे हैं, दूसरी कंपनियों को ज्वाइन करने लगे हैं, अदर बिजनेस को बिल्ड करने लगे हैं, प्रमोट करने लगे हैं। आज के डेट में ऐसे बहुत कम ही फाउंडिंग मेंबर्स होंगे जो कि कोई दूसरी कंपनी नहीं कर रहे हो। अगर ऑन पैसिव के इंडियन लीडर्स की हम बात करें तो मुझे लगता है कि इक्के दुक्के को छोड़कर लगभग सारे भारतीय लीडर्स किसी न किसी कंपनी को प्रमोट करने में लगे हैं, बिल्ड करने में लगे हैं। आखिर कोई कब तक इंतजार करते रहेगा? ये तो 2024 अभी 2-4 महीने बाद अलविदा होने को है। यहां 2020 से ही इंतजार है लोगों को वॉलेट में बोनस कमीशन आने का, अकाउंट में पैसे आने का। और यह सच्चाई है कि लोगों को इंतजार करते कम से कम पूरे 4 साल तो हो ही गए। मुझे अच्छी तरह से याद है, और शायद आपको भी याद हो, 2020 के 15 अगस्त को लेकर कुछ इंडियन लीडर्स के द्वारा खूब प्रमोट किया जा रहा था कि 15 अगस्त से बोनस कमीशन मिलने का पूरा उम्मीद है। बट 2020 का अगस्त सितंबर बीत भी गया और ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। उसी बीच मिस्टर एस ने खुले मंच से अनाउंसमेंट कर दिए कि 2020 के लास्ट दिसंबर से पहले पहले वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। उस वक्त इतनी अधिक संख्या नहीं थी फाउंडिंग मेंबर्स की। मुझे लगता है कि 2020 के सितंबर अक्टूबर तक में सिर्फ 1.5-2 लाख संख्या ही रही होगी फाउंडिंग मेंबर्स की। सबसे अधिक फाउंडिंग मेंबर का संख्या बढ़ा है 2021-22 में। यह संख्या सीमित थे 2018-19 एंड 20 में। अब बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को यह लगने लगा है कि 2020 से लेकर 2024 के अगस्त तक तो कई बार अनाउंसमेंट हुए सब कुछ शुरू हो जाने को लेकर, बट इन 3-4 सालों के दरमियान कहां कुछ भी शुरू हो सका। कहीं आगे भी ऐसे ही करके और 2-4 सालों तक कुछ नहीं हुआ तब क्या होगा? तब तो अगर इसी से इनकम मिलने के भरोसे हम बैठे रहें तब शायद कहीं के भी नहीं रह जाएंगे, ना घर के ही ना घाट के ही। यही सब सोचकर अब धीरे धीरे करके लोग दूसरी कंपनियां ज्वाइन करने लगे हैं, ये सोचकर कि जब ऑन पैसिव पूरी तरह से तैयार होकर आ जाएगा धरातल पे तब देखा जाएगा। जब इससे कमीशन इनकम मिलने शुरू हो जाएंगे तब देखा जाएगा। तब तक तो कोई ना कोई बात व्यवस्था देखना ही पड़ेगा घर परिवार चलाने के लिए। हालांकि इस तरह की बातें मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि भाई जब तक ऑन पैसिव से आपको इनकम मिलने शुरू नहीं हो जाता है तब तक बिल्कुल भी इसी के भरोसे हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहिए। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करिए जिससे कम से कम आपका घर परिवार भी चल सके, कम से कम आपके सपने नहीं तो दैनिक जरूरत भर भी पूरा होते रहे। आज अगर ऑन पैसिव का कोई भी लीडर या फाउंडिंग मेंबर किसी अदर कंपनी को ज्वाइन करने पे मजबूर है, प्रमोट करने पे मजबूर है, तो इसके लिए वह कहीं से भी दोषी नहीं है। दोषी इसलिए नहीं है कि आज अगर उसे ऑन पैसिव से इनकम हो रहा होता तो निश्चित है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव का ही होके रहता, किसी और कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में, प्रमोट करने के बारे में वह सोचता भी नहीं। बट वह कहीं ना कहीं से मजबूर है अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर।
ऑन पैसिव को ज्वाइन करने के बाद से ऐसा कोई भी होली, दिवाली या ईद नहीं रहा होगा जिसमें फाउंडिंग मेंबर को उम्मीदें नहीं रही होगी सब कुछ शुरू हो जाने का, बोनस, कमीशन एंड इनकम के मिलने का। मगर हर बार किन्हीं न किन्हीं वजहों से लोगों की उम्मीद टूटे हैं, उन्हें हर बार निराशा ही हाथ लगी है। ऐसी भी बात नहीं है कि लोग बस ऐसे ही अपने मन से उम्मीदें लगा लेते हैं कुछ भी होने का, कुछ भी मिलने का। दरअसल उन्हें बार बार उम्मीदें दिला दिया जाता है तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस की तरफ से। इस बार होली को जरूर कुछ होगा, इस बार दिवाली को जरूर कुछ होगा, इस बार ईद में बहुत कुछ होना चाहिए, इस बार का जो बड़ा दिन है 25 दिसंबर, उसमें बहुत कुछ होने का उम्मीद है। इस तरह की बातें अनगिनत बार कहा गया होगा। अब कुछ इस तरह की बातें सुनकर जाहिर सी बात है कि कोई भी आस लगा लेगा, कोई भी उम्मीद लगा लेगा बोनस, कमीशन मिलने का एंड इनकम शुरू होने का। अब कुछ इस तरह से बार बार होते रहने से अधिकतर लोगों को यह लगने लगा है कि बातें तो यहां हर बार बड़ी बड़ी होती हैं मगर हकीकत में कुछ भी नहीं हो पाता है। 3-4 सालों से लोगों को सिर्फ एक रटे रटाए प्लान की तरह हमेशा से कुछ एक ही तरह के अपडेट सुनने को मिले हैं, अनाउंसमेंट सुनने को मिला है कि नेक्स्ट वीक में कुछ होगा, तो नेक्स्ट मंथ में कुछ बहुत बड़ा होगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पता नहीं वह कौन सा नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ होगा जब हमारी सक्सेस की शुरुआत होगी, जब हमें पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू होगा। इन्हीं सब बातों से थक हार के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी और बिजनेस को ही बिल्ड करना मुनासिब समझ रहे हैं। ऑन पैसिव से कोई 1 रुपये का भी इनकम तो किसी को हो नहीं रहा जिससे कि कम से कम खर्चा पानी भी किसी का चल सके। मजबूरन लोगों को रुख करना पड़ रहा है दूसरी कंपनियों की तरफ। जो विश्वास, जो भरोसा, जो समर्पण पहले था लोगों में ऑन पैसिव को लेकर, आज कहीं ना कहीं कमी उसमें जरूर दिखाई दे रहा है। तभी तमाम इंडियन लीडर्स एंड फाउंडिंग मेंबर आज दूसरी कंपनियों को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। जो भरोसे या समर्पण का भाव पहले नजर आ रहा था लोगों में, आज वह भाव बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। लोगों के क्वेश्चन में भी परिवर्तन होने लगा है। पहले लोग यही पूछते थे कि क्या इस बार के होली तक कुछ होगा, दिवाली तक कुछ होगा, ईद में कुछ होने का उम्मीद है। आज अधिकतर लोग यही सवाल करते हैं कि ऑन पैसिव कभी आएगा भी या नहीं, कभी इससे ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलेगा भी या नहीं। जो भी हमने उम्मीदें लगा रखे हैं, सपने संजो रखे हैं ऑन पैसिव से, वह कभी पूरा भी होगा या नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कुछ संशय जरूर बरकरार है, खासकर अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर। बहुत सारे लोग तो ऑन पैसिव से इनकम होने के बाद BMW, मर्सिडीज एंड ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां लेने के सपने संजो रखे हैं, लग्जरी बंगले लेने के सपने संजो रखे हैं। लेकिन अब अधिक देर होने की वजह से अधिकतर लोग यही चाह रहे हैं कि अभी छोड़िए BMW, मर्सिडीज, ऑडी की बातें, लग्जरी बंगले की बातें, ये सब किस्मत में होगा तो जरूर आएगा, और अगर किस्मत का नहीं होगा तो आके भी चला जाएगा। तत्कालिक अगर महीने का $100-200 भी आने लगे एक आईडी पर, यह बहुत बड़ा सरप्राइज होगा फाउंडिंग मेंबर के लिए। जो लोग कल तक BMW एंड ऑडी की बात करते नहीं थकते थे, वे भी आज मना रहे हैं ऊपर वाले से कि तत्काल के अगर महीने का 10-20 हजार रुपये भी अकाउंट में आना शुरू हो जाता तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात होती हमारे लिए। बहुत सारे लोगों के सर से नशा धीरे धीरे करके उतरने लगा है लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी बंगले एंड लग्जरी लाइफ स्टाइल का। लोग कल्पनाओं से निकल के यथार्थ में सोचना शुरू कर दिए हैं, जबकि मिस्टर एस अभी भी लाख बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद भी पूरी मुस्तैदी के साथ दृढ़ संकल्पित हैं अपने किए गए कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन अब उन्हें थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आजकल करते करते कहीं देर ना हो जाए। हालांकि मुझे लगता है कि मिस्टर एस भी यह दिल से चाह रहे होंगे कि अब कैसे भी करके चीजें जल्दी से जल्दी शुरू हो, क्योंकि यही सबसे बड़ा जोरदार तमाचा होगा उनके तमाम विरोधियों के लिए, जो चाह रहे हैं कि ऑन पैसिव कभी आए ही ना धरातल पे, मिस्टर एस कभी कामयाब ही ना हो अपने मिशन में। दोस्त, सफलता पाने की जो आग हमारे अंदर धधक रही है, उससे बड़ी आग मिस्टर एस के भीतर धधक रही होगी। हमसे कहीं हजारों गुना अधिक उनके अंदर तरफ होगी अपने विजन एंड मिशन को लेकर, अपनी कामयाबी को लेकर। इसलिए दोस्त, मैं तो यही कहूंगा कि अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करते रहें और इंतजार करें ऑन पैसिव के आने का। जिस दिन भी यह आ गया, फिर शायद ही हमारा कोई भी सपना अधूरा रह जाएगा, सबके सब पूरे होंगे। इस 2024 के अंदर ही बहुत कुछ होने की उम्मीदें हैं, जैसे कि तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस बता भी रहे हैं। बस धैर्य रखें, ऊपर वाले की कृपा से हम जरूर कामयाब होंगे। भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.